भाई ये बताओ इलेक्ट्रिक कार्स का क्या फ्यूचर देख रहे हो आप? इलेक्ट्रिक कार्स आजकल रेकमेंड करते हो आप, या और एक दो साल रुक के जब ये फॉल्ट्स कम हो जाएं थोड़े और तब लेनी चाहिए लोगों को? क्या क्या सीन है? 2026 से पहले, 26 दिसंबर से पहले इलेक्ट्रिक मत लेना। अच्छा। 8 लाख मतलब आज जो 12 लाख की गाड़ी आ रही है, जैसे आपने बोला भाई ने यार महंगी है, महंगी है, तो ये महंगी कैसे लोगों तक पहुंचेगी? भाई मिडिल क्लास आदमी पैसा खर्च नहीं करेगा, कैसे पहुंचेगी लोगों तक? वो पहुंचेगी जब इसके प्राइस नीचे जाएंगे। बिल्कुल सही बात। प्राइस कैसे नीचे जाएंगे? 2026 में डीजल पे थोड़ा सा प्रकोप आएगा। आप लोगों की डीजल की गाड़ी है? हाँ। डीजल तीनों भी डीजल। मैं तीसरी बार बोल दिया पॉडकास्ट में। तो इस पे डीजल पे थोड़ा सा दिक्कत आने के चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में पूरी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, तब इलेक्ट्रिक के जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाएंगे। भाई ईवी की रीसेल वैल्यू कैसी होगी? नहीं मिलेगी। उसका रीजन बताता हूँ। देखो हर चीज का रीजन होता है, ठीक है? इसका रीजन ये है, मैं मान के चलता हूँ 14 लाख की गाड़ी, आपको क्या लगता है उसमें बैटरी की वैल्यू कितनी रहती होगी? 14 लाख की गाड़ी में लगभग 5 लाख की बैटरी रहती है। इससे कम की अगर बैटरी है तो भाई ईवी मत लो। अब ईवी में अगर पर पता कैसे लगेगा भाई ये 5 लाख की है 6 लाख की है? आप पूछ सकते हो इसमें बैटरी कौन सी है। ईवी में एक ही चीज है, बैटरी है। बैटरी है, और कुछ नहीं है। तो आपका ईवी लेते टाइम पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए भाई बैटरी कौन सी है। और दूसरी चीज, मैं मानता हूँ ईवी अभी क्यों नहीं लेनी चाहिए। 300 की रेंज दे रही है, मैं मानता हूँ 300 देगी, चलो 300 नहीं 310 देगी। कंपनी से भी 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने। 2 साल बाद तो 310 नहीं देगी, ना। 280 देगी। 4 साल बाद क्या पता 200 देगी, तो वो डिग्रेड होगी। तो ड्यूरेबल ड्यूरेबल कम है बैटरी। अभी कम है क्योंकि अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी और इवॉल्व होगी। BYD करके एक कंपनी है जो बैटरीज में बहुत आगे निकल चुकी है, गाड़ियों में बहुत आगे। इट्स लाइक मतलब वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, टेस्ला उनको टक्कर दे रही है और कहीं कहीं उनसे आगे निकल रही है। भाई महिंद्रा उन्हीं की तो बैटरीज यूज कर। महिंद्रा उन्हीं की बैटरीज यूज कर रहा है, बट डिपेंड करता है कौन सी बैटरीज यूज कर रहा है। मतलब उनकी रेंज में आपको आपको बताऊं तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच गए वो लोग। अच्छा। और चार्जिंग पता है कितने टाइम में हो रही है? चलो आप गैस करो कितना टाइम लगेगा। एक आधा घंटा 14 मिनट 14 जैसे बोल रही मैं। फोन भी नहीं होता भाई और चार्ज। उनका टारगेट ये है, वो इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग को वहां तक ले जाना चाहते हैं जितना टाइम आपको पेट्रोल की रिफ्यूलिंग में लगता है, मतलब 3 से 4 बट भाई क्या ये सेफ होगा? एक तो चाइनीज ब्रांड है, गाड़ी ही ना फाड़ दे साले। ब्रांड अच्छा है, बट ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा जो आपने रखा है। ये क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा जब इंडियन मार्केट में उसको कंज्यूम ज्यादा किया जाएगा। क्यों है, गर्मी भी इतनी हो रही है, अब ये बैटरी फटे ज्यादा गर्मी। भाई बाहर की ड्राइविंग नुकसान तो अलग है, बाहर की ड्राइविंग भी अलग अलग है। इतनी रोड में गड्ढे और इतनी चीजें और इतनी कंफर्टेबल ड्राइव इंडिया में है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिना हाईवे के। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन जो आपने उठाया ये रहेगा कि भाई बैटरी ना फट जाए, हो सकता है। बट कुछ चीजें हैं जो मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे अच्छी अगर आप कंपनी से ले रहे हो, एक BYD, उनका ये उनके साथ ये एक भी केस नहीं हुआ, ठीक है? कुछ केसेस आए थे बट वो मेनली कार्स में आए थे, वो भी एक दो पीस में आए थे, तो हम कैटेगरिकली नहीं कह सकते। बाकी जो इंडियन मार्केट है वो भी अच्छा चल रहा है। लाइक टाटा का अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना ईवी को बहुत ज्यादा बूम करा है। हैरियर ईवी आई है अभी। और जहां तक आपके बात रही क्वेश्चन की, भाई रीसेल है, रीसेल नहीं है। ईवी का एक ही आंसर दूंगा, ईवी ले रहे हो अपने लिए ले रहे हो, अपने बेटे के लिए ले रहे हो, बेचने के लिए नहीं ले रहे, नहीं बिकेगी। मैं बोल सकता हूँ बिक जाएगी, मैं आपको राहत दे सकता हूँ, बट नहीं बिकेगी। हम मार्केट में रहते हैं, ईवी नहीं बिकती। ईवी ले ली तो आप चलाओ, आपका बेटा चलाएगा, और उसे भी पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी लेनी पड़ेगी 6 साल बाद। कंपनी आपको 3 साल 4 साल की दे देगी, 5 साल की दे देगी, उसके बाद आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। और एक बार जब आप बैटरी चेंज कराओगे तो 5 से 7 लाख का खर्चा लगेगा। जो महंगी हाइब्रिड कार्स है उनमें जो बैटरीज होती है वो सही होती है? हाइब्रिड कार में इतना ज्यादा बैटरी पे ना वो उस कहते हैं डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि हाइब्रिड रहता है आपका फ्यूल भी रहता है, तो वो सेफ है, उसमें बैटरी पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिक पे तो बैटरी है। भाई आजकल सबसे नंबर वन कार कौन सी चल रही है वैसे आप देख रहे हो रीसेल वाइज, प्री ओन्ड और न्यू में? दोनों में बता दो, 20 लाख के नीचे नीचे कैटेगरी में। तो प्री ऑन में सिडैन में एक नाम बता रहा हूँ भाई, छूटते ही ले लेना, वरना अच्छी गाड़ी है। नई बजट बन रहा वरना का, भाई होंडा सिटी ले लो। नई बजट बन रहा होंडा सिटी का, भाई डिजायर ले लो। और अगर तब भी बजट नहीं बन रहा तो भाई फिर सेडान पे मत जाओ, फिर आ जाओ हैचबैक पे। हैचबैक पे भाई एक ही गाड़ी का नाम लूंगा, वो मैं क्या, वो तो बादशाह भाई भी बोल चुके हैं भाई, स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। बादशाह भाई ने मोहर लगा दी, और वो सच में है।
स्विफ्ट से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। और बजट नहीं बन रहा तो भाई आम आदमी की गाड़ी है इंडिया में, फैमिली वाली, हैचबैक में, वैगनर नहीं है। एग्री करते हो भाई? तो कारस्तार है वो भाई वैसे। कनेस्तर, बट आम आदमी बिल्कुल ही बजट नहीं बन रहा। अबे किसी के लिए वो साले बहुत बड़ी चीज है। किसी के लिए बड़ी है। मैं वैगनार इंडिया में बहुत बिकी है। वैगनार इंडिया में बहुत बिकी है। ऊबर वाले सारी भाई वैगनार पे ही चलती है, कौन भी वैगनार नहीं चला रहा। वैगनार ने चला रखी है इंडिया में, जितने डॉक्टर्स हैं सब वैगनार में चल। पर दिखने में तो कनस्तर है। दिखने में थोड़ा सा एग्री कर सकते हैं इनके साथ, बट हाँ दिखने में कनेस्तर। ठीक है, वैगनार हो गई। और एसयूवी में भाई एसयूवी में आप ले सकते हो, अगर बजट ज्यादा है तो एक्सयूवी 700 आंखें बंद करके ले लो। उसका रीजन बताता हूँ। प्री ओन्ड या न्यू बता। प्री ओन्ड में अवेलेबल आई है अभी इंडिया, दिल्ली एनसीआर में अभी 150 खड़ी है एक्सयूवी 700। ऑल ओवर इंडिया तो होंगी 500 खड़ी है। इसलिए बता रहा हूँ, महंगी है थोड़ी सी, आपको स्टार्टिंग होगी 14-15 लाख से स्टार्ट हो जाएगी प्री ओन्ड में। गाड़ी एक्चुअल में 25 लाख से स्टार्ट है। नहीं, लग्जरी फील देगी। अगर आप चाहते हो यार ऐसी गाड़ी ले लूं जो मुझे चेंज ना करनी पड़े और बजट भी ज्यादा खर्च ना करना पड़े, तो ये ले लो। और अगर टोरा जमाना है तो फिर फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर ले लो। और अगर थोड़ा टोरा कम जमाना है, स्कॉर्पियो भी एक ऑप्शन है, सस्ती थार भी सही चलेगी इस मामले। थार चलेगी। थार पता है क्या है, थार मेरा हमेशा रहता है, थार आपकी दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उसके साथ थार होनी चाहिए। मैं हमेशा प्रिंसिपल लेके चलता हूँ। पर अब तो ये नोशन ब्रेक हो गया, क्योंकि थार में भी बढ़िया लग्जरी आ रही है। रॉक सही है। हाँ, रॉक्स जो आई है उसमें सब सनरूफ भी है और पेट्रोल भी बचा रही है आपका। रॉक्स जो है थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है कि भाई सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को और गर्लफ्रेंड को मत बिठाओ, फैमिली को भी बिठा लो। कंफर्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी लैग कर रही है, बट थोड़ा सा लैग कर रही है, बट इतना नहीं, बट इतना चलेगा, ले सकते हो रॉक्स। भाई एक चीज बताओ, जब हम प्री ओन्ड गाड़ियों में जाते हैं तो जो प्राइस हमें डीलर दे रहा है और गाड़ी की जो भी लाइफ रही है या ये, तो हम ये कैसे पता लगाए कि हमें फेयर प्राइस मिल रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो देखो सबसे मेन यही हो सकता है, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे 5 जगह पे। और आजकल तो वो चक्कर लगाने वाला काम भी खत्म हो गया। आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हम लोग जैसे हम वीडियोस बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप एक चैनल पे जाओ इंस्टाग्राम पे और भाई लाइन से 10 रील देख लो, आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। एक डीलर गलत देगा, 2 गलत देगा, 3 गलत देगा। और दूसरा बताता हूँ, जो वीडियोस में प्राइस होते हैं भाई वो ज्यादा होते हैं। वो भी टू। मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैं ही बता रहा हूँ, वीडियोस के प्राइस ज्यादा बोले जाते हैं क्योंकि कस्टमर जब आता है तो वो नेगोशिएट जब ये तो भाई इंडिया का रूल है भाई, आप कोई भी चीज बिना नेगोशिएशन के ले ही नहीं सकते। तो यहाँ तसल्ली नहीं आई, रेट तो टूटना है। रेट टूटना है। पर भाई कितना टूट जाता है अगर प्री ओन्ड के केस में बात करें तो? एक रकम लेके चलते हैं 10 लाख, 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख की गाड़ी है, अगर अच्छा बार्गेन कर सकते हो तो उसको 8 लाख में भी ले जाओगे, क्योंकि डीलर ने वो गाड़ी 5.5 की खरीदी है ना, 5.5-6 की। भाई कुछ कुछ जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो महंगी ब्रांड है, जैसे ऑडी है, ये नई गाड़ी में भी इतना डिस्काउंट दे देता है, तो वो लोग कैसे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं? दूसरी चीज, कभी भी कोई भी गाड़ी ना अपने नए मॉडल पर डिस्काउंट नहीं देगी। मतलब नए मॉडल का मेरा कहने का मतलब है, ऑडी की मैं एसयूवी से उठा के चलता हूँ Q1 या Q3 का जो मैन्युफैक्चर अगर वो 2025 की है, वो उस पर 1 पैसा नहीं आपको डिस्काउंट देगी। वो देगी 2024 पे, देगी 2023 पे, उस पे ही देगी, नए पे कोई नहीं देगा। बट वो 8-8 लाख 5-5 लाख ऑफ कर देते हैं। वो सारे पुरानी इतने जैसे पुरानी गाड़ियां होती है, मॉडल पुराने होते हैं, 25 पे नहीं देगा कोई भी आपको। अगर आप उनसे बोलोगे भाई मेरे को 25 रजिस्टर्ड चाहिए, तब वो आपसे अलग तरीके से डील करेंगे, बट उस पे नहीं मिलेंगे। पुरानी गाड़ियों की बहुत ऐसे, क्योंकि देखो सारा स्टॉक नहीं बिकता। पर जब क्लोजिंग करनी होती है उनको, तब तो वो कर देते हैं वो थोड़ा। 25 तारीख वाला सीन बता रहे हो हाँ। आप, कि गाड़ी लेने जा रहे हो तो 25 तारीख को लेने जाओ। 25 तारीख को, या फिर जैसे मार्च खत्म हो गया भाई, ईयर एंड आ गया, तो वो निकलवा देते हैं भाई। भाई गाड़ी बेचनी है भाई, कैसे भी करके पैक करके निकलवा। हाँ ऐसा होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।